बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों। आप लोगों का परमानेंट रियूनियन जल्दी हो और आपकी पर्सन आपके पास बेहतरीन इंसान बन के वापस आए। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्या नोयत है। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने बोला था, अक्सर सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि आप ब्लैक मैजिक पे रीडिंग कीजिए कि ब्लैक मैजिक होता है और पार्टनर पे कौन कराता है, कैसे कराते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कोई ख़ास कार्ड्स ऐसे नहीं होते जो मैजिक को इंडिकेट करें, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें आइडिया हो जाता है कि मैजिक है या नहीं है। बेसिकली कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ एनर्जी पिक करते हैं, कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता है कि वाक़ई में जी मैजिक हुआ है और ऐसे हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, अगर वो आ जाएँ, रेयर कॉम्बिनेशंस हैं, अगर वो आ जाएँ तो फिर आपको बताया जा सकता है कि हाँ, हो सकता है कि आपको अलग कराने के लिए ब्लैक मैजिक की अटेम्प्ट की गई हो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। तो वो चीज़ जो है अगर आज मुझे नज़र आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? तो स्टे पॉज़िटिव, इट्स अ जनरल रीडिंग और हर किसी के साथ रेज़ोनेट नहीं करती है एज़ यू नो। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सबके लिए ये रीडिंग है। तो स्टे पॉज़िटिव, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो कोई नहीं लेना मैंने। कार्ड्स खुद ही गिरे जा रहे हैं, क्या वजह है? ओके, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की? ही इज़ मिसिंग यू, योर लव, योर अफेक्शन, बट बहुत दिनों से रीडिंग्स जो हैं वो नेगेटिव ही आ रही हैं। आपके पर्सन इन एंड आउट रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, कभी बहुत ही ठंडे हो गए। लेकिन ये पर्सन आपको पास्ट से मिले हैं, पहले से आप इनको जानते हैं, बचपन से आपका इनके साथ ताल्लुक़ है, या तो आपके पड़ोस में थे, आपके कॉलेज में थे, आपके स्कूल में थे, आपके घर में थे, कज़न हो सकते हैं ये आपके, ये जो पर्सन हैं आपके। और इनके साथ आपका बहुत अच्छा बचपन गुज़रा है आई थिंक, या फिर बचपन का कोई रिलेशनशिप था। बहुत अच्छा बॉन्ड था। ऐसा नहीं था कि सोलमेट नहीं थे आप लोग, सोलमेट थे, लेकिन आपके पर्सन घूस्ट करते रहे हैं आपको। और ये अब कम्युनिकेशन की एनर्जी में है, एक्शन ओरिएंटेड हुए हुए हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सो किसी ने आपकी लड़ाई कराई है, किसी ऐसे पर्सन ने आपकी लड़ाई कराई है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था, जो आप दोनों को म्यूचुअली जानता था। उस पर्सन ने आपकी लड़ाई कराई है इस आदमी से, इस पर्सन से। 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये क्यों लड़ाई हुई है? क्योंकि थर्ड पार्टी नज़र आती है यहाँ पे, और आपके पर्सन ने आपको भी और थर्ड पार्टी को भी, दोनों को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश की। अपनी तरफ से आपके पर्सन समझते थे कि मैं दोनों को ही इक्वल लेवल पे ट्रीट कर रहा हूँ। अपनी तरफ से आपके पर्सन समझते थे कि मैं जी इंसाफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी का हो के मेरी तरफ नहीं आना, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। तो यहाँ पे हराम चीज़ ही नज़र आ रही है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरी तरफ टू ऑफ कप्स है। एक पास्ट का रिलेशनशिप है और एक ऐसा रिलेशनशिप है जो काफ़ी वेल्दी था, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पर्सन के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट का समा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन ने आपके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रखी है, और इस नाइंसाफ़ी की वजह से एम्परर, और ये रूठ भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ कंटिन्यू हो रही हैं कुछ दिनों से। एम्परर आ रहा है बार-बार, या 5 ऑफ वांड्स आ रहा है, या थर्ड पार्टी आ रही है, नाइट ऑफ वांड्स बार-बार आ रहा है। तो अभी भी वही एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज़, लियो, सैज भी हैं। तो यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन
जिनके वजह से आपसे लड़ते थे, अब उनके साथ लड़ रहे हैं। इनके हर जगह पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके घर में अपने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये जिस बंदी के साथ इस वक़्त अटैच हैं या जिस इंसान के पास हैं ये वहाँ पे लड़ झगड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्नीकी हो रहे हैं आपके पर्सन। बी केयरफुल, आपके पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बातों के ज़रिए, अल्फ़ाज़ के ज़रिए अ, अपने आप को बहुत ज़्यादा मज़लूम दिखा देंगे। हालाँकि डीप इनसाइड उनके जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए हुए हैं। वो अभी भी अपनी ईगो में हैं, अभी भी अपनी अकड़ में हैं। ऐसा लगता है कि फीलिंग्स बता दी, फीलिंग्स दिखा दी तो ये सर पे चढ़ जाएगी, 10 ऑफ सोर्ड्स, और आप इस वज़ह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं आप। आपको लगता है कि आपको डिफ़ीट हुई है, आप बीमार हैं अपने पर्सन की वज़ह से। मेंटल टॉर्चर में हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं आप। आपको जब उनकी याद आती होगी तो अचानक से आपको फ़ील होता होगा और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये इमोशंस क्रिएट होते होंगे कि मैसेज करके देख लेती हूँ या कॉल कर लेती हूँ, लेकिन आप रुक जाते हैं। आप होल्ड कर लेते हैं खुद को। आपके एक्शन में तेज़ी आती है मगर फिर आप रुक जाते हैं। आपकी ये एनर्जीज़ आपको फ़ील होती होंगी और आजकल आपका ऐसा ही माइंड हो रहा है। यहाँ पे भी लग रहा है आपको उनकी याद आती है, आपको वो अच्छा वक़्त याद आता है जो आपने उनके साथ गुज़ारा है। कभी किसी लम्हे आपको कोई ऐसा लम्हा याद आ जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था, उनके साथ गुज़ारा हुआ वक़्त बहुत ही आइडियल था। तो वो आइडियल लम्हे जो थे, वो जो गुड मेमोरीज़ हैं, जब आपको माइंड में क्लिक करती हैं या रिकॉल होती हैं, तो फिर आप कहते हैं ठीक है, मैं ही बात करके देख लेती हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं, आप रुक जाते हैं। क्योंकि अचानक से आपको कोई न कोई ज़्यादती भी याद आ जाती है, कोई ऐसी बात भी याद आ जाती है अपने पर्सन की कि आपको लगता है इसने आगे भी इंसाफ़ नहीं करना है मेरे साथ। मैं इससे मैसेज कर भी लूँ, मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट कर भी लूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता सिर्फ़ इस वजह से स्टॉप हुआ हुआ है, इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि दोनों तरफ अना है और कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपकी अना इस रिश्ते में रुकावट है। तो अगर आप चाहते हैं कि बात करें तो आप भी रुक जाते हैं, आपके पर्सन भी सेम इसी एनर्जी में हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपके बारे में सब जानते हैं मगर रुके हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वेल्दी या बहुत ही अच्छी इस वक़्त लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बड़ा सहल आ चुका है, आपके हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कहीं आप तो उनको धोखा नहीं दे रहे। आप तो उनसे कुछ नहीं छुपा रहे, उनको ये भी लगता है। मगर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मुझे नज़र आती है ना, वो ये नज़र आती है कि आप अब इस एनर्जी में हैं, आपको फ़ील होता है कि नहीं मैंने नहीं इसके साथ पैचअप करना और जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे क्योंकि इसके साथ दोबारा से पैचअप करके वही कुछ होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और बार-बार मुझे इसके क्वेश्चन्स का आंसर देना पड़ेगा, इसकी मैनिपुलेशंस बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसकी अना आ जाती है, ये ईगो में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है ये कोई बात नहीं मानता तो ठीक है, अगर ब्रेक लगी हुई है तो ब्रेक लगी रहे। आप लोगों की ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इसी वजह से आप कभी कहते हैं, कभी सोचते हैं कि बात हो जानी चाहिए फीलिंग्स जब हाई होती हैं, लेकिन फ़ौरन से ही आपको कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो आपको रोक देती है और फिर आप सोचते हैं नहीं, वापस आ भी गया तो इसने कौन-सा सुधरना है, इसने कौन-सा चेंज होना है, तो बेहतर है दूर ही रहे मुझसे। आपकी ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा साइकोमैशिक कंडीशन में हैं, हाँ, ना में और कन्फ्यूज़्ड हैं आप। मगर आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ लग रही हैं, वो तो बात करना चाहते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों ने आप लोगों को जुदा किया है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सोलमेट भी हो सकती है। आप भी सोलमेट हैं, थर्ड पार्टी भी मुझे सोलमेट लग रही है आपके पर्सन की। तो थर्ड पार्टी में हैं आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं अभी। मगर ऐसा ज़रूर है कि इनके वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये वहाँ पे खुश नहीं हैं। ये अपनी तरफ से आपको दिखाते होंगे या आपको ये शो कराया हुआ है कि आई एम ओके विदाउट यू, बट ही इज़ नॉट ओके और शी इज़ नॉट ओके विदाउट यू। दे मिस यू अ लॉट एंड दे वांट यू बैडली। बट दे आर इन डिनायल मोड। यहाँ पे आपके पर्सन की ये एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं। वो किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स को लेके किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स को लेके किस एनर्जी में है। या तो आप इनके साथ मैरिड हैं या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हैं।
एक्शन, एक्शन टेकिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, एक्शन लेना चाहते हैं। काफ़ी सोल सर्चिंग की है इन्होंने, या इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो आपकी सोल लेवल को बताते हैं। सोल लेवल पे आपको लेसन्स मिलते हैं और आपकी ग्रोथ होती है और आप बेटर पर्सन बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन होपफुल होकर एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ स्टेप लेने वाले हैं। और मैन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है और ये अपने पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर है। इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये काफ़ी अबंडेंट है। हो सकता है इसकी आइज़ कलर्ड हों, हो सकता है ब्राउन हो, या इसके लॉन्ग हेयर हों, या हेयर इसके बहुत घने हों। इसके अलावा काफ़ी हैंडसम लगता है ये पर्सन। और यहाँ पर भी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है और इनकी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त बिल्कुल ही बैलेंस में नहीं है, बल्कि है ही नहीं इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी। ये मैस्कुलिन एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं। एम्परर भी मैस्कुलिन एनर्जी को बताता है, तो काफ़ी ये दबंग टाइप पर्सनालिटी लगते हैं और जैसे माचो मैन होता है। और इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं इनको शायद इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड है कि आई एम अ रिच मैन। द वर्ल्ड कंप्लीशन हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। नंबर 29, नंबर 43, नंबर 11, नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 11 की एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी। और इस वक्त आपके पर्सन होपफुल हैं आपको लेके। सन आ चुका है, तो आपके लिए पॉजिटिविटी है। चाहे रिश्ता रुका हुआ है, चाहे रिश्ते में कोई आपको मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, कोई उधर से पता नहीं है, इधर से पता नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं, कोई मेल नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं, बट होपफुल रहिए। कॉर्नोकोपिया के नीचे ही सन आया है, तो सन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, मैसेज आ रहा है और खुशी आ रही है। और ये खुशी कहाँ से आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है। तो आपके पर्सन आई थिंक लीगल मैटर में है, डाइवोर्स वगैरह के मैटर में, वहाँ से इनको विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं। तो फिर ये आपकी तरफ चांस लेंगे, एक्ट करेंगे। और इनका किसी पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है मुझे, यानी कि ये पास्ट लाइफ से ही किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ से ये अपना कर्मा रिलीज़ करेंगे, तो ही ये आपकी तरफ कदम उठाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करेंगे आपके साथ, फिर लीगल यानी कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। और सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। पॉजिटिव रहिए, होप मत छोड़िए। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, क्या? द गार्डन एंड द गेट। ये वेट कर रहे हैं, ये फैसले का वेट कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी खबर के आने का। तो इसलिए ये अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब तक इनको वो न्यूज़ नहीं मिलती जो ये सुनना चाहते हैं, ये एक्शन नहीं लेंगे। मगर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और इनकी एनर्जी में आप हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं, ये आपके लिए एक्शन लेंगे। इनको इनर कॉलिंग भी आई है और इनको डिवाइन की तरफ से कॉलिंग भी आई है। ऐसे ही नहीं एक्शन लेना चाहते। यहाँ पे कॉर्नोकॉपिया है, सन है, अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। दोबारा से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देखेंगे अपने रिश्ते में। क्या एक्शन होगा इन नियर फ्यूचर? क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का? क्या एक्शन होगा? चूज वाइजली। अपनी चॉइसेस के ऊपर नज़रसानी करेंगे। आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आप कोई हीलिंग का काम करते हैं, हीलर हैं आप, या रेकी मास्टर हैं, ऐसा कोई काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को हो सकता है इंजरी हुई हो कोई, वो इल हों, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया है कि आप इल हैं। आप हो सकता है आपके पर्सन भी इल हैं, उनको कोई इंजरी हुई है। अचानक से मुझे मैसेज रिसीव हुआ, बैलेंस बैलेंस आएगा। यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रैक्ट है,
जस्टिस का कार्ड है ये। तो जब आप किसी इंसान को उस मकसद के लिए चूज़ करते हैं जिसमें आपका फ़ायदा होता है, तो फिर जस्टिस होता है। अगर आपने किसी के पैसे के लिए उसके साथ ताल्लुक़ बनाया है, किसी की खूबसूरती देख के उसके साथ ताल्लुक़ बनाया है, तो आपके साथ जस्टिस फिर उसी तरह का होता है कि फिर सारी ज़िंदगी आप पैसे की रेल-पेल रहती है आपकी लाइफ़ में, प्यार-मोहब्बत नहीं होता, या फिर खूबसूरती ही रहती है आपकी ज़िंदगी में और अटेंशन और आपको केयर नहीं मिलती है उस औरत से। तो जिस तरह की आपकी इंटेंशंस होती हैं ना, उसी तरह का जस्टिस होता है। अपने इंटेंशंस को पाक रखना चाहिए। तो यहाँ पे जस्टिस होगा और पैशन इग्नाइट होगा। 111 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। 11-11 न्यू बिगिनिंग इज़ अहेड। न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली हो रही है और न्यू बिगिनिंग के बाद आपको पता है क्या होता है? हनीमून पीरियड होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, डिफीट की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा। जो रीडिंग आई है वही मैंने आपको बताया है, दोबारा से कार्ड वही रिपीट हो रहे हैं। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और उसके लिए इनके अंदर करेज नहीं है। ये अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं क्योंकि ये अकेले हैं। इनको लगता है हर इंसान इनके अगेंस्ट है, इनको लगता है दुनिया इनके अगेंस्ट है। इन्होंने जो चॉइसेस की हैं वो इनको अब लेसन्स दे रही हैं और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी है, इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये अब ऐसी सिचुएशन में है इस वक़्त कि इन्होंने आपके साथ 50-50 वाला मामला नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बैलेंस नहीं मेंटेन किया। वो बैलेंस इसको जो है ना करना इनको महँगा पड़ गया है। प्रॉस्पेरिटी वीकेंड्स अगेन 11-11 आ गया है दोबारा, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दिस इज़ फॉर श्योर। और ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की वो स्टेज है जिसमें आपने अपने पर्सन के साथ हनीमून पीरियड भी एंजॉय किया है। आपने एक दूसरे के साथ पैशन जो है वो उसको एंजॉय किया है और बहुत ज़्यादा आप लोगों का एक म्यूचुअल लेवल पे लव था और उसके बाद फिर आप दोनों के दरमियान एक सेपरेशन की गेम भी चली है। इन एंड आउट भी रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे लग रहा है। और रनर चेज़र गेम चलती रही है। इल्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, डिसेप्शंस क्रिएट हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में और उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कह के एक दूसरे को टाटा कर दिया, बाय बाय कर दिया। और ये भी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेज थी। अब आप दोनों अलग-अलग हैं, जुदा-जुदा हैं। ये अपने लेसन लर्न कर रहे हैं, आप अपने लेसन लर्न कर चुके हैं। आपकी जो अवेकनिंग है वो हो चुकी है, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई हुई है। देखिए इमोशनल लॉस है, इमोशनल विथड्रॉल है, 8 ऑफ कप्स। तो ये इमोशनली विथड्रॉ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और कई दिनों से आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरह की आ रही है। 8 ऑफ कप्स की 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। देखें ये वही कार्ड्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, हार्टिक और लॉस से गुज़र रहे हैं आपके पर्सन। तो ये ठीक नहीं है, इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, ना इनकी मेंटल हेल्थ ठीक है, ना इनकी फिज़िकल हेल्थ ठीक है और ना ही इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक हो रहा है और ये इनको लेसन्स मिल रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है और इसके बाद आप लोगों का रियूनियन होगा जो कि परमानेंट होगा और यहाँ पे ये चीज़ की इंडिकेशन है। पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और होपफुल रह के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो आपके पास आना है, जो आपके साथ होना है, वो होके रहेगा और वो होगा आपके लिए न्यू बिगिनिंग, आप लोगों का रियूनियन। आजकल मेरे से कार्ड्स भी बहुत स्लिप हो रहे हैं। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू फॉर इट। इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर यह है कि अपने आप को डिसेप्शन में मत रखिए। अगर आप किसी गिल्ट की एनर्जी में हैं, आप इस गिल्ट की एनर्जी में हैं, काश आप ये रिश्ता शुरू ही ना करते। तो इस एनर्जी से बाहर आइए। जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप के साथ ट्रू नहीं होंगे, अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं पहचानेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, दूसरों के साथ कैसे आप ट्रू रह सकते हैं? अनदर मैसेज इज़ ट्रस्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया, आपके पर्सन को लेसन्स मिल रहे हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके पर्सन की होना बाकी है और उनकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये उनकी अवेकनिंग का ही हिस्सा है कि उनको सेटबैक्स मिल रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। कई दिनों से यही एनर्जी आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेसन्स देने के लिए हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और जब तक ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी करंट सिचुएशन चेंज नहीं होगी। तो इनकी करंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन होगी।
और ये डिवाइन का काम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक और स्पेंड सम टाइम अलोन, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपको टैरो रीडिंग्स गाइडेंस के तौर पे मिल जाती हैं। तो फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपको अगर ये टेंशन रहती है, परेशानी रहती है कि ये बंदा ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं अगर इसके सामने दोबारा ओपन हो गई या मैंने इसको दोबारा से चांस दे दिया, तो ये ना हो कि ये मेरे साथ वही सब कुछ करे जो ये पहले कर रहा था। ये सुधरने वाला नहीं, जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में बताया है। लव, हाँ, आपके पर्सन फ्लर्ट हैं, ये फ्लर्ट हैं और हो सकता है पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। तो हो सकता है कि ये जब वापस आएँ तो अपनी इस नेचर को सुधार के ना आए, ये फ्लर्ट ही रहें। ये अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर मुश्किल टाइम से सबक नहीं सीख रहे हैं आपके पर्सन। काफ़ी ढीठ इंसान है ये मुँह की खा के भी सुधरने वालों में से नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये आएँगे ज़रूर, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी है, ये आपके साथ रिकन्साइल करेंगे, लेकिन इनकी ये फ्लर्ट नेचर चेंज नहीं होगी और यही आपके लिए रेड फ्लैग है कि आप इस चीज़ को देखिए और इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। प्रोटेक्शन नज़र नहीं आती इस बंदे के साथ, तो आप हक रखते हैं रिजेक्ट करने का। This is it for you today. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Allah bless you all. Take care. Bye.